तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी पांचों इंद्रियों को एक्टिव रखिए, क्योंकि ज़िंदगी के किस मोड़ पे आप कब कहाँ और कैसे मोटिवेट हो जाएं ये आप भी नहीं जानते, और आपकी अर्निंग शुरू हो जाए। हेलो एवरीवन, मैं पूजा। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में कि मैं यूट्यूब क्रिएटर कैसे बनी, कब कहाँ किस चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। क्यों मैं एमकॉम बीएड करके ये लिल्स लर्निंग चैनल ऑपरेट कर रही हूँ। स्पेशली छोटे बच्चों से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरी एजुकेशन को लेके, मेरी यूट्यूब जर्नी को लेके, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लोग जानना चाहते हो। सो आई हैव डिसाइडेड टू अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग दिस। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया हुआ है, उसके बाद एमकॉम और बीएड मैंने किया हुआ है, और साथ में गवर्नमेंट टीचिंग की मैं तैयारी कर रही हूं, क्योंकि वैकेंसीज आती रहती हैं, एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो वो प्रिपरेशन पैरेलल चलती रहती है। सेम चीज़ मेरी बड़ी बहन ने भी की हुई है, लेकिन एक बार वो बहुत डिमोटिवेट हो जाती है और मेरे छोटे भाई से बात करते हुए वो कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं है इतनी डिग्री विग्री लेने का, अगर हमें किचन में ही जाके खाना बनाना है तो बेकार में हम लोगों ने तो इतनी पढ़ाई की। तो मेरा छोटा भाई मेरी बड़ी बहन को ये सजेस्ट करता है कि दीदी आपके अंदर एक टीचर होने की सारी एसेंशियल क्वालिटीज़ है, आपने बीएड किया हुआ है, आप ट्यूशन्स लेते हो, तो आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करो और घर से ही पढ़ाया करो, वीडियोज़ अपलोड किया करो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का आजकल बहुत स्कोप है। मेरी बहन को ये आइडिया अच्छा लगता है, बट नॉलेज उतनी नहीं थी। फिर भी मेरा छोटा भाई उसके घर जाकर उसके लिए चैनल ऑपरेट करता है, एडिटिंग बताता है और थंबनेल कैसे बनाते हैं वो बताता है, और मेरी बहन वीडियोस डालना शुरू कर देती है। ऑब्वियसली मैं मेरी बड़ी बहन की सपोर्टर हूँ, छोटी बहन हूँ, सब्सक्राइबर हूँ, तो मैं उसकी सारी वीडियोस पूरी देखती थी, शेयर करती थी अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी। लेकिन अभी तक भी मेरे माइंड में ये नहीं आया था कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल खोलूँ। एक बार मेरी बहन कोई टॉपिक पढ़ा रही थी और उसमें एक टॉपिक से अगले टॉपिक पे आने के लिए बीच में उसने एक इफ़ेक्ट डाला था काइन मास्टर का, और वो इफ़ेक्ट था ये। कैसे ये शीशा सा टूट गया, मतलब एक टॉपिक से दूसरे पे आने के लिए बीच में ये शीशा उसने तोड़ा कैसे। ट्रस्ट मी, उस इफेक्ट को देखने के बाद मेरे माइंड में एक अजीब सी झनकार आई। वो होता है ना, कई बार बहुत खुशी की बात हो या बहुत दुख की बात हो तो हमारा माइंड थोड़ा सा स्टक हो जाता है, और हमारे माइंड की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत सडनली बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। वही चीज़ मेरे साथ उस दिन हुई। उस इफेक्ट को देखने के बाद पूरा दिन मेरे माइंड में ये चलता रहा कि मेरी बहन कैसे इतना टेक्निकल हो गई, मतलब उसने वीडियोस बनाना शुरू भी कर दिया। मेरा छोटा भाई जो मुझसे 7-8 साल छोटा है, वो घर जाता है, उसका चैनल क्रिएट करता है, उसको एडिटिंग बताता है, थंबनेल मैंने वर्ड पहली बार उसी के मुंह से सुना था, वो बनाना सिखाता है। मेरी बड़ी बहन वीडियोस डालना शुरू भी कर देती है। कैसे ये दोनों लोग इतना टेक्निकल हो गए। और सच में शाम तक मैं यही सोचती रही, और उस दिन मेरे माइंड में ये आया कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल खोलूं। अब होता है ना, हमारा माइंड कोई एक चीज़ को लेके जब स्टक हो जाता है तो क्वेश्चंस बनने लगते हैं, फिर उसके आंसर्स हम ढूंढने लगते हैं। वही चीज़ मेरे साथ हुई, और मैंने सोचा कि अगर मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूँ तो किस टॉपिक पे खोलूँ, मतलब मेरा कंटेंट क्या होगा। ओबियसली मैं ये सोच रही थी कि YouTube पे जो कंटेंट होता है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें हमें मज़ा आता हो, जिसको करने में मतलब हम जिस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हों वो वाला हमें कंटेंट चूज़ करना चाहिए। अब क्योंकि मैंने अपने बारे में थोड़ा सा सोचा कि मुझे किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैं 2-3 चीज़ों में बहुत पैशनेट हूँ, या ऐसा कह सकते हैं कुछ 2-4 चीज़ों में मैं बेसिक नॉलेज रखती हूँ। जैसे मुझे पेंटिंग्स बनाना अच्छा लगता है, मुझे स्टिचिंग करना अच्छा लगता है, मुझे मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, पार्लर का बेसिक कोर्स मुझे आता है। तो मुझे इन 3-4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी थी, बट मैं नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था और घर में एकदम बेसिक चीज़ें ही आ रही थी, लाइक दूध है, सब्जी है, राशन, बस इसके अलावा कुछ भी चीज़ घर में नहीं आ रही थी, नथिंग एल्स। तो इन चारों चीज़ों को ऑप्ट करने के लिए मुझे कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती, और इसी वजह से इन सारी चीज़ों में से मैंने कोई चीज़ चूज़ नहीं की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने लिल्स लर्निंग चैनल ही ऑपरेट क्यों किया। तो उस टाइम पे मेरा बेटा 3 साल का था, 3+, और उसका एडमिशन होना था,
ओबियसली लॉकडाउन की वजह से सब कुछ एकदम बंद हो गया था। हम सब लोग एकदम ब्लैंक हो गए थे कि स्कूल्स बंद हो गए हैं, ऑफिस बंद हो गए हैं, मतलब अब क्या होगा। बच्चों को लेके स्पेशली हम लोग बहुत टेंशन ले रहे थे, मदर्स लोग, फादर्स, पेरेंट्स, कि अब क्या होगा। होम स्कूलिंग कराना ही एक ऑप्शन था। तो मैं घर पे अपने बच्चे को पढ़ाती थी, उसको इंगेज रखने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कराती थी। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे तो वो यही है कि बच्चों को घर पर बिजी कैसे रखें, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे थे, पार्क बंद थे, बच्चे अपने फ्रेंड्स से, अपने नेबर्स, इवन पास में रहने वाले बच्चों के साथ भी नहीं खेल पा रहे थे। तो ऐसे में मैंने सोचा कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ वो और भी तो बहुत सारी मदर्स फेस कर रही होंगी, तो क्यों ना इसी को मैं अपना टॉपिक रखती हूँ, इसी से रिलेटेड मैं अपने कंटेंट तैयार करके वीडियोस अपलोड करूँ। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था उस समय पे कि मैं इसी को ही अपना टॉपिक रखती हूँ, और लिल्स लर्निंग नाम से मैंने अपना चैनल उस समय फिर ऑपरेट किया। मैं टीचिंग नहीं करना चाहती थी उस समय पे, क्योंकि टीचिंग के लिए एक डेडिकेशन तो चाहिए ही होता है, जो मैं हूँ, बट पढ़ाने के लिए पहले खुद पढ़ना होता है। एक तरह से हमें चैप्टर्स तैयार करने होते हैं, लेसन प्लान रेडी करने होते हैं। हम ऐसे ही नहीं किसी भी टॉपिक को उठा के पढ़ा सकते, और बच्चे के साथ, 3 साल के बच्चे के साथ ये सब कुछ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बहुत टाइम चाहिए होता है, पहले पढ़ो और फिर पढ़ाओ, एडिटिंग करो। तो मैंने इसीलिए, यही कारण था कि मैं छोटे बच्चों से रिलेटेड मैंने चैनल ऑपरेट किया, क्योंकि मैं उस पर होम स्कूलिंग की वीडियोज़ डालने लगी, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को पढ़ाती थी, उसी की वीडियोस बनाती थी और मैं उसी को अपलोड करती थी। इससे 2 फ़ायदे होते थे कि मैं मेरे बच्चे को भी टाइम दे पाती थी, उसको पढ़ा पाती थी, उसके लिए डिफरेंट वर्कशीट्स बना के उसको मैं इंगेज रख पाती थी, उसकी स्टडी, उसकी एजुकेशन में घर पे कराती थी, तो वीडियोस भी बन जाती थी और मेरा बेटा भी पढ़ाई कर लेता था। और मन में यही चल रहा था कि मैं जैसे अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम कोई भी मदर नहीं चाहती कि उनका बच्चा पीछे रह जाए किसी भी रीज़न से। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना चल रहा था, तो इसकी वजह से हम अपने बच्चों को सर्वाइव नहीं करा सकते थे। तो यही एक कारण था कि मैंने इस तरह के कंटेंट को चूज़ किया और मैं वीडियोस डालती रही। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी 5 इंद्रियों को एक्टिव रखिए, क्योंकि ज़िंदगी के किस मोड़ पे आप कब, कहाँ और कैसे मोटिवेट हो जाएं ये आप भी नहीं जानते, और आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, आप वो सब पा जाएं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वेट, मेरी बड़ी बहन जिसके बारे में मैंने बात की, वो अब उस चैनल पर टीचिंग नहीं करती है। एक डिफरेंट तरह का कॉन्टेंट आप उसकी वीडियोज़ में देखोगे। मेरा छोटा भाई जो यूट्यूब चैनल से रिलेटेड इतनी सारी टेक्निकल नॉलेज रखता है, उसका भी चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप ज़रूर विजिट करिए, शेयर कीजिए अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए वीडियोस को, क्योंकि इस यूट्यूब जर्नी में मेरे छोटे भाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मैं अटक जाती थी, वो मेरी बहुत हेल्प करता था। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए चैनल्स को आप ज़रूर विजिट करना, देखना। आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।